مسلمين وموحدين بنقول يا رب العالمين اهدينا للخير। हमने खाना खाया है कीमा रोटी, मैंने 3 दिनों बाद कीमा खाया है ना माफी, और चाय पिए। अब हम जा रहे हैं मगरिब के लिए वज़ू खाने में, और उसके बाद फिर जमात लगती है एग्जैक्ट 6 बजे। तो विल गो टू हरम इंशाल्लाह। हरम में हर वक्त कोई ना कोई कहीं ना कहीं खड़े होकर कुछ ना कुछ बांट रहा होता है। तो पानी, खजूर, टॉफ़ीज़, खाने पीने की चीज़ें, बन, बहुत सारी चीज़ें जो हैं आपको इसी तरीके से जो है रोड पे मिल रही होती है। और उसमें कोई शर्म की बात नहीं है, आपको जब लेना है आप ले लो। तो पानी की किल्लत हमेशा ही हो रही होती है क्योंकि जितने करीब स्टेशन है फिर भी आपको हर 2 कदम में ऐसा लग रहा होता है कि नहीं अब पहुँचना है। हतीम की जो टाइमिंग्स हैं वो औरतों की 9 बजे से शुरू हो जाती है, मगर मगरिब के बाद 6 बजे से लाइनें लगना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आपको लिटरली 2 घंटे लाइन में लगना पड़ेगा और आपको जल्दी जो है वहाँ पे पहुँचना है। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हो गया। हतीम में नमाज़ पढ़ी, उसके बाद जो है नमाज़ पढ़ने के बाद हम पानी भरने आए थे। नॉर्मल जो कूलर्स हैं वहाँ से पानी भरने नहीं देते। तो ये गेट नंबर 4 के पास ये पूरा एक स्टेशन बना हुआ है जहाँ पे आप अपनी बड़ी बॉटल्स जो है वो आप लेके आ सकते हो और ले सकते हो पानी। उसके बाद हम स्ट्रीट्स निकले थे एक्सप्लोर करने। हर गली में हर दूसरी दुकान आपको ऊद की मिलेगी या परफ्यूम की मिलेगी। ये थोड़ी सी पॉश दुकान थी। और उसके बाद जुमायरा मॉल गए थे हम, क्योंकि ये लिटरली ये पूरा डेजिग्नेटेड ऊद की मॉल है। आपको जिस फ्लोर पे जाना है आपको वहाँ पे 100 रियाल के अंदर या फिर मोर देन 100 रियाल आपको बहुत अच्छे और एक्सपेंसिव और बहुत अच्छी क्वालिटी के परफ्यूम्स फॉर द गिफ्टिंग और मिल जाएगा। ये ब्रांड ऑस्का के नाम से था। ये मुझे लिटरली बड़ा पसंद आया था, बट हमने नहीं लिया था। हम इतना महंगा परफ्यूम लेके करेंगे क्या, हमें तो परफ्यूम पसंद ही नहीं। उसके बाद हमें जुमायरा में गेट नंबर 2 के अंदर जो है कारफोर की मार्ट थी, हमने कारफोर भी देखनी थी। यहाँ से हम खाने पीने की कुछ चीज़ें ले रहे थे और हमने बहुत क्योंकि बेगल्स वगैरह मैंने कभी देखे ही नहीं थे। यहाँ पे क्रोसॉन, बेगल्स और जितने भी बन्स हैं वो आपको बहुत इजीली मिल जाएंगे। ये आई डोंट नो ये कुछ था जो कि नमकीन सा था, जो कि मैं देख रही थी कि ये खाने लायक है भी या नहीं। मैं कम नमकीन ही खाना पसंद करती हूँ, मुझे नहीं समझ आते। इसके बाद गिफ्टिंग की भी बहुत सारी ऑप्शंस हैं आपके पास कारफोर में, लेकिन आई वुड हाईली सजेस्ट कि आपको अगर शॉपिंग करनी है तो आप मदीने से करो। मक्का इज़ एक्सट्रीमली वेरी एक्सपेंसिव फॉर द शॉपिंग। उसके बाद हम जो है जुमायरा से निकल गए थे और हम देख रहे थे कि हमने कहाँ पे दिन गुजारना। अल्हम्दुलिल्लाह यार, हतीम में आज चली गई, बहुत सेल्फ सेटिस्फैक्शन है अल्हम्दुलिल्लाह। हम जुमायरा आए हुए हैं। दिस इज जुमायरा's गेट 4 फूड कोर्ट। एंडेड अप कमिंग टू अल बैग। अस्सलामुअलैकुम। I don't know, I think it's day 4 or 5 and I woke up for फजर। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज पढ़ने जा रहे हैं। गाड़ी आई। यहाँ पर हम अपनी शटल का वेट कर रहे थे क्योंकि लिटरली आप तहज्जुद में भी उठोगे तो और आपको शटल अवेलेबल मिलेगी। आज हम टाइफ जा
रहे हैं और फिर एक और उम्र है हमारा। आज डे 5 था और फाइनल डे था हमारा, और हमें ताइफ लेके जा रहे थे, और ताइफ के बाद हमें एंड में मिकात के मकाम पे लेके जाना था। हमारा उम्रा था, तो हम ये एक स्टॉप पे रुके थे। वहाँ पे हमने कुछ खाने पीने की चीज़ें ली थी, क्योंकि हम सुबह सुबह ही निकल जाते हैं। और हम निकलने के बाद जो है उसके बाद हमने पूरे जो भी स्टॉप्स पे ताइफ के मकाम पे जो भी स्टेशन आते हैं वो हमें दिखा रहे थे। इसके बाद ये हमें अब्दुल्ला बिन ख़त्ताब की एक मस्जिद है और बराबर में लाइब्रेरी बनी हुई है, वहाँ पे लेके आए थे। बट वो लाइब्रेरी बिल्कुल बंद थी, और अगर बंद ना भी हो तो भी लेडीज़ को जाने की इजाज़त दूसरे सेक्शंस में यूजुअली नहीं होती। मुझे नहीं समझ आता क्यों। तो हमने यहाँ पर आकर जो अंदर मस्जिद थी, यहाँ पे आके हमने 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़ी थी। सबका लेडीज़ का और जेंट्स का सेक्शन जो वो कम्प्लीटली अलग अलग सेपरेट होता है। उसके बाद बाहर बहुत सारे ड्राई फ्रूट्स की और इस तरीके की खाने पीने की शॉप्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी। फ्रूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे। ये बास्केट्स में इन्होंने हिसाब रखा हुआ था, और बास्केट्स में आप फ्रूट ले सकते थे। यहाँ अब मुझे ताइफ जाके समझ आ रहा है बड़ी लिवेबल प्लेस है, वरना मुझे बाकी जो सिटीज़ हैं इनके जद्दा भी नहीं समझ आया। मक्का हरम तो है ही, मगर लिवेबल प्लेस नहीं लगी मुझे, बट ताइफ मुझे लग रही है। ये ना हमारा कराची में जमजमा है ना, सिमिलर टू जमजमा लग रहा है मुझे। ताइफ के मुकाम तक पहुंचने के लिए फ्रॉम मक्का एटलीस्ट 3 घंटे लगते हैं, मोर देन 3 आवर्स भी लग सकते हैं, क्योंकि आप रुकते हो। वैसे बच्चे भी होते हैं फैमिलीज़ के साथ साथ, तो उनके लिए भी रुकना पड़ता है फैमिलीज़ को। और जब आप ताइफ पहुंचते हो तो वहाँ पर सिर्फ एक डेजिग्नेटेड प्लेस है, जिसके आसपास जो है बहुत सारे मकामात हैं ज़ियारत के। तो ये हमें बाग लेके जा रहे थे, अंगूरों के बाग, और ये सिर्फ एक पर्टिकुलर बाग नहीं है, इसके इर्द गिर्द ब्लूबेरीज़, खजूर और बहुत सारे बाग हैं। और यहाँ पर साथ ही एक मस्जिद बनी हुई है, मस्जिद अदा के नाम से। वहाँ पर जो है आपको 2 रकात नफिल नमाज़ पढ़नी होती है। बहुत छोटी सी मस्जिद है, लेकिन एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद ये अंगूर के बाग थे, जिसमें अब लिटरली अंगूर तो नहीं हैं, लेकिन इसकी हिस्ट्री हमारे पास इंटरनेट पे अवेलेबल है, हम जाकर रिसर्च कर सकते हैं। साथ वाला जो एरिया था वो बिल्कुल ही बंजर सा था, लेकिन जो बराबर वाला बाग था वो बिल्कुल हरियाली वाला बाग था। उसके बाद ही जो है जब हम गाड़ी से बाहर निकलेंगे तो हमें मस्जिद अली भी मिलती है, और ये एक मकाम है जहाँ पे वो पत्थर दिखा रहे होते हैं, जिस पत्थर को हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि वो रुक जाए, तो वो ऊपर से पहाड़ी से वो गिर रहा था, और गिरते गिरते जो है वो वहीं स्टे कर गया था। तो वही यहाँ पे दिखा रहे थे। ये आप देखिए एक बड़ा पत्थर नजर आ रहा है, जिसके नीचे 2 छोटे पत्थर फंसे हुए हैं। ये आप देख सकते हैं, एक बड़ा पत्थर, एक पत्थर सीधा खड़ा है और एक तिरछा, और उसके नीचे छोटे छोटे 2 पत्थर फंसे हुए हैं। यही वो पत्थर है जिसके बारे में बताया गया कि कुफार ने ऊपर से इस पत्थर को धक्का दिया। आप सारी ज़ियारतों के बाद ये लोग खाना खाने आए थे। हमने कुछ भी नहीं खाया था, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था। फिर हम फाइनली मिकात के पॉइंट पे आए थे, जहाँ पर जो है मिकात की बहुत बड़ी सी मस्जिद बनी हुई है, जहाँ पे मर्द हज़रात जो भी है वो अपना एहराम बांध सकते हैं, और औरतें जो है भी हैं वो उम्रे की नियत कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर आए थे, हमने यहाँ पे नफिल नमाज़ पढ़ी थी, उम्रे की नियत की थी। नियत करने के बाद जो है ऑलमोस्ट मगरिब हो चुकी थी, शाम ढल चुकी थी, और अभी हमारा सफ़र रुका नहीं था, हमें वापस जाके उम्रा करना था। तो हमारी हालत जो है वो काफ़ी ऑफ हो चुकी थी। ये थोड़ी सी चीज़ें आपको थोड़ा ख़्याल रखना पड़ता है अगर बूढ़े लोग हैं तो, क्योंकि पूरे दिन आपकी थकान के बाद आपको फिर उम्रा भी करना है। उसके बाद हम खाना खाने आए थे, और ये मेरा फेवरेट अल-तारिज फेवरेट ब्रोस्ट की जगह बन चुकी है। मुझे अभी मैं सोच के मुझे याद आ रहा है। उसके बाद हमने डिसाइड किया था कि हम रात में जो है हरम में ही गुजारेंगे, क्योंकि हमें सुबह चले जाना था, मदीना के लिए निकलना था। तो हमने जो है पूरी रात ऑलमोस्ट रात में 12-1 बजे के करीब ही हमारा उम्रा हो पाया था खाने पीने के बाद। उसके बाद हमने रात जो है वो तहज्जुद की नमाज़ भी हरम में ही पढ़ी थी,
और साथ ही साथ हमने फ़जर की नमाज़ भी हरम में ही पढ़ी थी। तहज्जुद की नमाज़ भी बाकायदा पढ़ाई जाती है हरम में, और फ़जर की नमाज़ की तो बात ही अलग होती है। तो दैट्स इट, अल्लाह हाफ़िज़।